रिया अपनी माँ बाप गीता राकेश के साथ लखनऊ में रहती थी। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स कर रही थी। वहीं उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम लव था। वो बीटेक कर रहा था। अरे मम्मी, कल मैं जरा लेट हो जाऊंगी कॉलेज से आने में। क्यों? कल एक्स्ट्रा क्लास है। नहीं, कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा क्लास में जाने की, समझी? घर पर पढ़ाई कर। अरे मम्मी, घर पर पढ़ाई नहीं हो पाती। चली जाना। अरे पर जाने दो गीता। थैंक यू पापा। रिया खुश होकर अपने कमरे में चली गई। कल वैलेंटाइन डे है, ये कोई एक्स्ट्रा क्लासेस में नहीं जा रही। मुझे मालूम है, लेकिन इस उम्र में आप उस पर पाबंदी लगाकर क्या करेंगे? शायद वो सचमुच उस लड़के से प्यार करती है। हे भगवान, कुछ हो तो मुझसे मत कहना। उधर रिया ने अपने बॉयफ्रेंड लव को फोन लगाया। हेलो मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो बस तुम्हारे ख्यालों में खोया हूँ। कल वैलेंटाइंस डे है, तो डेट पे चलोगी ना? लव, मैंने मम्मी पापा से पूछा था, लेट रुकने की परमिशन मांगी थी, लेकिन मम्मी ने साफ मना कर दिया। क्या मना कर दिया? फिर क्या करोगी? सिर्फ यही नहीं, कल मैं कॉलेज भी नहीं आ पाऊंगी। दरअसल मेरी एक दूर की मौसी का देहांत हो गया है। मम्मी कह रही है कि हमें वहाँ पर जाना है। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन रिया प्लीज किसी भी तरह आ जाओ ना। मैं तुम्हारे बिना ये दिन कैसे बिताऊंगा? सॉरी लव, पर ये मुमकिन नहीं है। ओके, समझ सकता हूँ। फिर दोनों लोग यूं ही बातें करते रहे और जब 12 बजे तो दोनों ने एक दूसरे को वैलेंटाइन डे विश किया। हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय लव। आई लव यू सो 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 मच। आई लव यू मोर माय बेबी। आई लव यू टू 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 मून एंड बैक। हैप्पी वैलेंटाइन डे। काश तुम कल आ पाती। सॉरी लव, चलो अब सोते हैं, मुझे भी सुबह निकलना है। गुड नाइट। गुड नाइट। अगले दिन सुबह रिया उठी और जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। उसकी आंखों में चमक थी क्योंकि उसने लव के लिए एक खास सरप्राइज प्लान किया था। आज लव मुझे देखेगा तो कितना हैरान होगा। लेकिन जब वो कॉलेज पहुंची तो दूर से उसने देखा कि लव एक लड़की से बात कर रहा था। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तेज कदमों से उसके पास गई। वाह लव, मुझे लगा था मेरे न आने से तुम उदास होगे और यहाँ तुम मजे कर रहे हो। ये लड़की कौन है? तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड? रिया तुम यहाँ? ये मेरी दोस्त है। सच में? बहुत झूठ बोल रहे हो तुम। रिया यकीन करो, ये बस मेरी क्लासमेट है। मुझे कुछ यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हें सरप्राइज देने आई थी और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो। रिया बहुत नाराज हुई, लेकिन आखिर लव ने उसे मना लिया और कैफे चलने के लिए कहा। चलो कैफे में बैठकर बात करते हैं, प्लीज गुस्सा मत हो। ठीक है, चलो। रिया लव के साथ कैफे आ तो गई, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान मचा हुआ था। क्या लव सचमुच उससे प्यार करता है? क्या वो उसे धोखा दे रहा है? लेकिन इन सवालों को दबाते हुए उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। तुम कुछ सोच रही हो? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब क्यों? तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, और क्या चाहिए? रिया ने अपने बैग से एक खूबसूरत लाल गुलाब निकाला और लव की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए, हैप्पी वैलेंटाइन डे। रिया तुम वाकई बहुत खास हो, थैंक यू। बस थैंक यू, और कुछ नहीं। अभी तो सिर्फ थैंक यू है, आगे का देखेंगे। इसके बाद रिया ने पास से एक बेकरी काउंटर से एक छोटा सा केक मंगवाया। दोनों ने मिलकर केक कट किया और एक दूसरे को खिलाया। वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या? ये देखो। रिया ने अपने बैग से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला। उसमें एक खूबसूरत घड़ी थी। लव ने उसे देखते ही चौंकते हुए रिया की तरफ देखा। रिया ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। मुझे लगा था तुम आओगी ही नहीं। अरे जो हुआ उसे जाने दो। गिफ्ट जरूरी नहीं होते, प्यार ज्यादा जरूरी होता है। तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? हाँ रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये कभी नहीं बदलेगा। रिया मुस्कुरा दी। उन्होंने कुछ और देर बात की और फिर कॉलेज से बाहर निकल गए। रिया ने मोबाइल ऐप से एक कैब बुक की और दोनों उसमें बैठ गए। रास्ते में लव का घर आ गया और वो वहीं उतर गया। उस रात रिया ने सोने से पहले लव को मैसेज किया। आज बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ माई लव। आई लव यू। मैसेज भेजने के बाद रिया सो गई। अगली सुबह रिया कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। राकेश ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। क्या ये रिया का घर है?
जी पर बात क्या है? मैं इंस्पेक्टर शर्मा हूँ। क्या आपकी बेटी रिया के बॉयफ्रेंड का नाम लव है? जी शायद। पर क्यों? लव कल से गायब है। हमें जानकारी मिली है कि वो आपकी बेटी के साथ आखिरी बार देखा गया था। इतना सुनते ही रिया तेजी से बाहर आई। क्या लव गायब हो गया? ये कैसे हो सकता है? हम भी यही जानने आए हैं। आप दोनों कल मिले थे, है ना? हाँ, पर मेरे सामने तो वो कैब से अपने घर की गली की तरफ उतर गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। क्या आपको शक है कि वो कहीं भागा हो सकता है? भागा? नहीं, लेकिन क्या? लेकिन वो शायद मुझे धोखा दे रहा था। मुझे कल ही पता चला कि उसकी क्लास की एक लड़की प्रीति से उसके करीबी रिश्ते हैं। आप उससे पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर ने सर हिलाया और वहाँ से चले गए। जांच शुरू हुई। प्रीति से पूछताछ की गई, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। इसके बाद पुलिस ने कॉलेज के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि रिया और लव कॉलेज से एक साथ निकले और एक कैब में बैठे। तभी एक हवलदार ने स्क्रीन पर इशारा किया। साहब, ये कैब नहीं है, ये तो प्राइवेट गाड़ी है। अरे हाँ, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पता करो ये गाड़ी किसकी है। पुलिस ने गाड़ी के नंबर से उसके मालिक का पता लगाया। वो गाड़ी संजय नाम की एक लड़की की थी। पुलिस तुरंत संजय के घर पहुंच गई। संजय, ये गाड़ी तुम्हारी है ना? और तुमने इसमें लव को बैठाया था। कहाँ है वो? साहब हाँ, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। सच सच बता दो, वरना बहुत पछताओगे। संजय अचानक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसे खूब पीटा तो वो बोला, साहब मैंने लव को एक गोदाम में ले जाकर बंद कर दिया था। क्या? ये सब क्यों किया? और तू है कौन? मैं रिया का बॉयफ्रेंड हूँ। लव के साथ तो वो सिर्फ पैसों के लिए थी। जल्दी से हमें लव के पास ले चलो। संजय पुलिस को गोदाम ले गया। वहाँ लव बेहोश हालत में पड़ा था। पुलिस ने उसे बाहर निकाला और फिर वहाँ से डायरेक्ट रिया के घर पहुँचे। रिया लव को देखकर घबरा गई। ये कैसे हुआ? रिया, तुम क्यों घबरा रही हो? बताओ अपनी मम्मी को रिया, क्यों घबरा रही हो? और सच क्या है? क्योंकि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं संजय से प्यार करती हूँ। लव के साथ तो मैं बस इसीलिए थी ताकि उसके पैसों से मैं अपनी और संजय की जरूरतें पूरी कर सकूं। लेकिन कल कार में लव ने मेरे मोबाइल में देखा कि मैंने कोई कैब बुक नहीं की थी। वहीं झगड़ा शुरू हुआ और फिर संजय बीच में आ गया। लव को सब पता चल गया, इसीलिए हमने ये प्लान बनाया। तुमने इतना बड़ा धोखा दिया हमें और लव को? प्यार करना गलत नहीं है, पर किसी को धोखा देना सबसे बड़ा अपराध है। आगे की बातें जेल में करना। पुलिस रिया को और संजय को पकड़कर ले गई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें